नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। युद्ध पर विराम लग गया है, लेकिन अब विराम पर युद्ध शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले युद्ध को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, अब सवालों के घेरे में युद्ध विराम चला गया है। लोग भी कंफ्यूज होने लगे हैं कि युद्ध सही था या फिर विराम। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, अलग अलग एक्सपर्ट युद्ध विराम पर अपने विचार व्यक्त करने लगे हुए हैं। युद्ध विराम पर सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और भारतीय मीडिया के बीच। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम का घोषणा की, तब यह बहस शुरू हो गई कि ट्रंप ने इसकी घोषणा क्यों की। ट्रंप ने पहले कहा था कि युद्ध से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। जो अमेरिका कह रहा था इस युद्ध से उनका कोई लेना देना नहीं है, भारत और पाकिस्तान कई सालों से लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को ही युद्ध विराम का घोषणा करना पड़ा। इस बीच CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है। इसमें कहा जाता है कि अमेरिका को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल गया था कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमले की तैयारी कर रहा है। इसमें यह भी लिखा गया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं और सीज फायर की प्रस्ताव रखते हैं। पीएम मोदी से बात करने के बाद पाकिस्तान के पीएम से भी बात करते हैं। दोनों देश युद्ध विराम के लिए मान जाते हैं। फिर अमेरिका युद्ध विराम के बारे में सबसे पहले घोषणा करती है। ट्रंप के युद्ध विराम घोषणा के थोड़ी देर बाद न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से एक ट्वीट आता है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो युद्ध विराम हुई है, इसमें किसी तीसरे का हाथ नहीं है। दोनों देश के यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में DGMO का बातचीत के जरिए ये विराम निकाला गया है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जो खबर छापते हैं, उसे लेकर भारत के कई एक्स यूजर इसको काउंटर करते हैं। ट्विटर पर अशोक कुमार पांडे जी ने लिखते हैं कि इस न्यूज को आधार बना के कहा जा रहा है कि भारत सीज फायर के लिए आगे आए। जबकि ये वीडियो CNN का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसके बारे में फिर ये लिखते हैं, जबकि ये वीडियो इस्लामाबाद के एक संवाददाता का है जो लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा कहा है, यानी पाकिस्तान आर्मी इसका सोर्स है। फिर इस पर भरोसा क्यों करें, ये अशोक कुमार पांडे जी कह रहे हैं। इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए हिंदू के फॉरेन अफेयर्स एडिटर स्टैनले चौनी एक्स पर लिखते हैं कि अगर कोई परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का धमकी देता है तो उसके साथ इस तरह की डील किया जाता है, जिस तरह वैंस ने पीएम मोदी को फोन किया और युद्ध विराम की बात कही। क्या परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के धमकी देने वाले बाकी देशों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जाता है? क्या रूस के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया था, जब रूस ने कहा था कि अपनी रक्षा के लिए उसके पास सभी विकल्प उपलब्ध है? तो इस तरह की जो बहस है, ये सोशल मीडिया में चल रहे हैं, अलग अलग लेवल पर चल रहे हैं, मीडिया पे चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है युद्ध विराम को लेकर अब डिस्कशन हो रहे हैं। अब इसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री का स्टेटमेंट आता है। मिश्री कहते हैं कि पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGM को फोन किया, उनके बीच सहमति बनी और सीज फायर बात आगे बढ़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वायुसेना कहती है कि भारत के एयरफोर्स के तरफ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर कोई हमला नहीं हुआ। जब भारत की सेना कह रही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर कोई हमला नहीं हुआ, तो फिर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को कहां से पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया है? जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और हमले की तैयारी कर रहा है। और ये बात CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स अपने जो खबर है उसमें लिखे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं युद्ध विराम पर किस तरह युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ अमेरिका युद्ध विराम पर क्रेडिट ले रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने साफ कर चुका है कि बातचीत DGMO स्तर पर हुई है। आज अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि ये युद्ध विराम के लिए ट्रेड ऑफर दिया गया था, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को ट्रेड ऑफर दिया था। ट्रंप ने कहा कि हमने व्यापार की बात की, कहा कि युद्ध रोको नहीं तो व्यापार नहीं करूंगा। ट्रंप कहते हैं कि युद्ध रुकने के पीछे ट्रेड डील सबसे बड़ी कारण है। ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद
पीएम मोदी का देश के लिए संदेश जारी होता है। पीएम मोदी पाकिस्तान को धूल चटवाने की बात करते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के बातचीत के लिए फोन किया था। पीएम मोदी पाकिस्तान को कठोर संदेश देते हैं। पीएम मोदी कहीं नहीं कहा कि ट्रंप की वजह से ये युद्ध विराम हुआ है या ट्रेड डील की वजह से ये युद्ध विराम हुआ है। अब आते हैं दूसरे युद्ध पर जो युद्ध विराम को लेकर चल रही है। जैसे युद्ध विराम की घोषणा हुई, कई एक्सपर्ट लिखने लगे कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। ये एक मौका था पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह विजय हासिल करने का। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रह्मा चिलानी ने एक्स पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि जीत के मुंह से हार छीनना लंबे समय से भारतीय राजनीतिक परंपरा रही है। ब्रह्मा ने एग्जाम्पल के साथ बताया कि 1948 में भारत जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाता है और फिर जब भारतीय सेना जीत की ओर बढ़ रही होती है तो युद्ध विराम पर सहमत हो जाता है। ब्रह्मा ने कई और एग्जाम्पल भी दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिखते हुए ब्रह्मा ने कहा कि आतंकवादी प्रॉक्सी के माध्यम से पाकिस्तान के 4 दशक लंबे हजार घाव वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के हासिल किए बिना ये युद्ध खत्म हो गया और युद्ध विराम हो गया। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज एम नरवणे ने रिएक्शन देते हुए एक्स पर कहा कि जमीन, समंदर और हवाई सैन्य अभियान का बंद होना एक बहुत ही स्वागत योग्य घटनाक्रम है। हालांकि हमें स्थायी दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचने के लिए अन्य मोर्चों पर दबाव बनाने की जरूरत है। अब आते युद्ध विराम पर हो रहे तीसरे युद्ध पर। विक्रम मिश्री को लेकर सोशल मीडिया में युद्ध छिड़ी हुई है। विक्रम मिश्री युद्ध विराम घोषणा करने के बाद कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और ये जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लगता है कि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हुए हैं और वहीं से उनका सिलेबस जो है तैयार हुआ है। जब विक्रम मिश्री को गाली दिया जा रहा था तो कई और लोग भी आगे आए हैं और विक्रम मिश्री को समर्थन करने लगे हैं, क्योंकि हमें सभी जानते हैं कि युद्ध विराम का जो घोषणा हुआ है उसमें विक्रम मिश्री का कोई रोल नहीं है। वो सरकार की जो बात है वो लोगों के पास पहुंचाते हैं, लेकिन वो इससे लेकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो विदेश सचिव सरकार के निर्णय को लोगों के सामने रखता है। मिश्री के समर्थन में कई लोग उतरे हैं, राजनेताओं से लेकर आईएएस संघ तक। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि युद्ध विराम का निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व ने सरेआम अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी कई लोग उनके समर्थन में आए हैं। आईएएस संघ ने भी कहा है कि हम विक्रम मिश्री के साथ खड़े हैं। तो ये जो युद्ध विराम की बात आप हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरह जो है युद्ध विराम को लेकर जंग छिड़ गई है। हर कोई क्रेडिट लेने में लगा हुआ है।